जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जीव जब तक आत्म तत्व को नहीं जानता तब तक दुख का भागी होता है, और जब ज्यों का त्यों जानता है तब शुद्ध शांति को प्राप्त हो जाता है। हे रामचंद्र जी, मैं ऊंची भुजा करके पुकारता हूं, मेरा कहा मूर्ख नहीं मानते कि संकल्प से रहित होना परम कल्याण है। यही भावना हृदय में क्यों नहीं करते? जब तक जड़ धर्मी है, अर्थात विषय भोगों में आस्था है और आत्म तत्व से शून्य रहता है, तब तक मूढ़ रहता है। जब तक स्वरूप का प्रमाद है, तब तक हृदय से संसार का तम और किसी प्रकार दूर नहीं हो सकता। चंद्रमा उदय हो और अग्नि का समूह हो, व 12 सूर्य इकट्ठे उदय हो, तो भी हृदय का तम किंचित मात्र भी दूर नहीं होता। और जब स्वरूप को जानकर आत्मा में स्थित हो, तब हृदय का तम नष्ट हो जाएगा। जैसे सूर्य के उदय हुए जगत का अंधकार नष्ट होता है। जब तक आत्मपद का बोध नहीं होता और भोगों में मन तद्रूप है, तब तक संसार समुद्र में बहे जाओगे और दुख का अंत न आवेगा। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। जब जीव को तत्वबोध होता है, तब वासना रूपी जाल से वह मुक्त हो जाता है, और जो वासना से मुक्त हुआ सो मुक्त हुआ। कोई पुरुष सर्वधर्म परायण, सर्वज्ञ और शास्त्रों का ज्ञाता भी हो, पर यदि वासना से मुक्त नहीं हुआ तो वह सब ओर से बंधा हुआ है। जैसे दृष्टि के दोष से निर्मल आकाश में मोर की पूंछ की तरह तारे भासित होते हैं, वैसे ही मूर्ख को शुद्ध आत्मा में वासना रूपी मल यह जगत भासित होता है। जैसे पिंजड़े में पक्षी बंद होता है, वैसे ही वह बंधन में पड़ता है। जिसके हृदय में वासना है वह बंधन में है, और जिसके हृदय में वासना नहीं है उसको मुक्त जानो। हे अर्जुन, जिसके हृदय में जगत की वासना है, वह यदि बड़ी प्रभुता से संयुक्त देख पड़े तो भी दरिद्र और दुख का भागी है। जिसकी वासना नष्ट हुई है, वह यदि प्रभुता से रहित देख पड़े तो भी बड़ा प्रभुता संपन्न ऐश्वर्यशाली है। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, इस प्रकार तुम निर्वासनिक जीवन मुक्त होकर विचरो, तब तुम्हारा अंतःकरण शीतल हो जाएगा। तुम जरा मरण से मुक्त और निसंग आकाश समान होगे, और इष्ट अनिष्ट को त्याग कर वितराग होकर स्थित होगे। श्री योग वशिष्ठ महारामायण।
श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, हृदय कल्पतरु है, ऐसा वृक्ष जो राग द्वेष आदि सर्पों से रहित है, उससे कौन पदार्थ है जो प्राप्त न हो। शुद्ध हृदय से सब कुछ प्राप्त होता है। हे रामचंद्र जी, जो बुद्धिमान है और शास्त्र का ज्ञाता भी है, परंतु राग द्वेष संयुक्त है, वह सियार की तरह नीच है, उसको धिक्कार है। जिन पदार्थों को पाने के निमित्त लोग यत्न करते हैं, वे तो आते जाते रहते हैं। धन को इकट्ठा कोई करता है और ले कोई जाता है, तब राग द्वेष किसका करिए। जो कुछ प्रारब्ध से है सो अवश्य होता है। धन का व्यर्थ यत्न क्यों करिए। बांधव और वस्त्र आते हैं और फिर जाते हैं। जैसे समुद्र में जल तंतुओं का आश्रय बुद्धिमान नहीं लेते, वैसे ही जगत के पदार्थों का आश्रय ज्ञानवान नहीं लेते। भाव अभाव रूप परमेश्वर की माया है। संसार की रचना स्वप्न की तरह है। उसमें जो आसक्त होते हैं उनको वह सर्पिणी की तरह डसता है। धन, बांधव और जगत वास्तव में मिथ्या ही है, अज्ञान से सत्य भासित होते हैं। हे रामचंद्र जी, जो आदि में न हो और अंत में भी न रहे पर मध्य में भासित हो, उसको भी असत्य जानिए। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 65। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जब कुछ काल बीता तो राजा भगीरथ एक देश में पहुंचा। जहां का राजा मर गया था और उसकी राजलक्ष्मी राजा को चाहती थी। राजा भगीरथ भिक्षा मांगता फिरता वहां पहुंचा। उस राजा के मंत्री ने भगीरथ को देखा कि जो कुछ गुण और लक्षण राजा में होने चाहिए वे इसमें हैं। इसलिए वह राजा भगीरथ से बोला, हे भगवान, आप इस राज्य को अंगीकार कीजिए, क्योंकि आपको यह बिना चाहे प्राप्त हुआ है। निदान राजा ने उस राज्य को ग्रहण किया और उसे न भला जाना न बुरा। फिर राजा हाथी पर सवार हो सेना सहित सुशोभित हुआ। देश और सब स्थान सेना से पूर्ण हुए। जैसे मेघ से सरोवर पूर्ण होते हैं, वैसे ही वह देश और स्थान सेना से पूर्ण हो गए। नगाड़े और साज बजने लगे। तब राजा राजभवन में गया और महल की सब स्त्रियां आई। इतने में जहां का राज्य भगीरथ ने पहले किया था, उस देश से मंत्री और प्रजाजन आए। उन्होंने भगीरथ से कहा, हे भगवान, जिन शत्रुओं को तुमने राज्य दिया था उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। जैसे मछली मल मांस को खा लेती है, वैसे ही उनको मृत्यु ने भोजन कर लिया है। इससे अब चलकर तुम राज्य करो। यद्यपि इच्छा तुमको नहीं है, पर तो भी राज्य करो, क्योंकि जो वस्तु अनिश्चित प्राप्त हो उसका त्याग करना श्रेष्ठ नहीं। इतना सुन राजा ने उस राज्य को भी अंगीकार किया और राज्य करने लगा। फिर राजा ने पिछला वृत्तांत स्मरण कर कि मेरे पितर कपिल मुनि के शाप से भस्म हो कूप में पड़े हैं, यह विचार किया कि मैं उनका उद्धार करूं। इसलिए अपने मंत्री को राज्य देकर वह अकेला वन को चला और इच्छा की कि तप करो। निदान
एक स्थान में स्थित होकर तप करने लगा। गंगा को पृथ्वी पर लाने के निमित्त उसने ब्रह्मा, रुद्र और जगत ऋषि का सहस्त्र वर्ष पर्यंत आराधन किया। तब गंगा, जो विष्णु भगवान के चरणों से प्रकट हुई है, मध्य मंडल में आई। जब राजा पितरों के उद्धार के निमित्त गंगा के प्रवाह को ले आया, तब फिर समुचित और शांत पद में स्थित होकर विचरने लगा। उसमें क्षोभ, भय और इच्छा न थी। वह केवल शांत आत्मपद में स्थित हुआ। जैसे पवन से रहित समुद्र स्थित होता है, वैसे ही संकल्प विकल्प से रहित होकर वह राजा स्थिर हुआ। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, यह जो भगीरथ की दृष्टि तुमसे कही है, उसका आश्रय करके विचरो। यह दृष्टि सब दुखों का नाश करती है। एक और ऐसा ही प्राचीन आख्यान है। ऐसे ही एक शिखरध्वज राजा हुआ था। इतना सुन राम जी ने पूछा, हे भगवान, वह शिखरध्वज कौन था और उसका आचरण कैसे था, सो कृपा करके कहिए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, 7 मनवंतरों को बीतने के उपरांत द्वापर युग की चौथी चौकड़ी में राजा शिखरध्वज हुआ है और आगे फिर भी होगा। वह राजा संपूर्ण पृथ्वी का तिलक, महाशूरवीर और संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न था, परंतु उसमें बंधा हुआ या लिप्त न था। वह बड़े भोग भोगता था, बड़े ओज से संपन्न, उदार और धैर्यवान था। किसी के साथ अन्याय न करता था। समचित्त, शांत पद में स्थित और संपूर्ण दुखों से रहित था। याचक की सब प्रार्थना पूर्ण करता था। राम जी ने पूछा, हे भगवान, ऐसा ज्ञानवान राजा फिर क्यों जन्म पावेगा? ज्ञानी तो फिर जन्म नहीं पाता। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे एक समुद्र में कई समान तरंग उठते हैं, कई अर्धसम और कई विलक्षण भाव से उठते हैं, वैसे ही आत्म समुद्र में कई आकार एक से, कई अर्थ, कई विलक्षण भाव से उठते हैं। जो समान होते हैं उनकी चेष्टा और आकार एक से दृष्टि आते हैं। इसी प्रकार शिखर ध्वज की ऐसी ही उत्पत्ति होगी। हे रामचंद्र जी, जब इस सर्ग में 7 मनवंतर और 4 चौकड़ी द्वापर युग की बीत जाएगी, तब जम्बू द्वीप के मालव देश में एक श्रीमान शिखरध्वज राजा होगा। परंतु वह आगे होने वाला उस सा शिखरध्वज दूसरा होगा, वह न होगा। प्रथम शिखरध्वज जब 16 वर्ष का राजकुमार था, तब एक समय शिकार को निकला। वसंत ऋतु का समय था। राजा अपने बाग में जा ठहरा। वहां फूलों के विचित्र कुंज भवन बने हुए थे। कमलनियां मानो स्त्रियां और धूले के कण उनके भूषण थे। उनके समीप पुष्प वृक्ष लगे थे। इसी प्रकार भंवरी और भंवरों की सुंदर लीला देख राजा को विचार उपजा कि मुझे स्त्री प्राप्त हो तो मैं भी केली करूं। निदान उसे अधिक चिंतना हुई कि कब मुझे स्त्री मिलेगी और कब मैं उसके साथ फूलों की शैया पर शयन करूंगा। जब राजा इस प्रकार भोग का चिंतन करने लगा, तब मंत्रियों ने
जो त्रिकाल ज्ञान रखते थे और राजा के शरीर की अवस्था जानते थे, जाना कि हमारे राजा का मन स्त्री पर है, इससे अब राजा का विवाह करना चाहिए। निदान एक राजा की कन्या जो बहुत सुंदरी थी और वह चाहती थी, उससे राजा शिखरध्वज का विवाह शास्त्र की विधि से किया गया और राजा बहुत प्रसन्न होकर अपने घर आया। उस स्त्री का नाम चुड़ाला था। वह बहुत सुंदरी थी। उसने राजा की बहुत प्रीति हुई, उसे राजा की बहुत प्रीति हुई और उस स्त्री का भी राजा से बहुत स्नेह हुआ। जो कुछ राजा मन में चाहता वह रानी पहले ही पूरा कर देती थी। उनकी परस्पर प्रीति ऐसी बढ़ी जैसे भंवरे और भंवरी में होती है। एक समय राजा मंत्रियों को राज्य का भार सौंपकर वन को गया और वहां नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करते हुए दोनों ऐसे विचरते रहे जैसे सदाशिव और पार्वती या विष्णु और लक्ष्मी विचरे। इसके पश्चात राजा योग कला सीखने लगे। इधर रानी राजा को भोग कला सिखाती थी। इसी प्रकार वे दोनों संपूर्ण कलाओं में पारंगत हुए। चुड़ाला की बुद्धि राजा की बुद्धि से तीक्ष्ण थी। वह शीघ्र ही सब बातें जान लेती और राजा को सिखाती थी। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब राजा और रानी ने अनंत भोग भोगे तो जैसे कुंभ में छिद्र होने से शने शने जल निकलता है, वैसे ही शने शने उनके यौवन के दिन निकल गए। जब वृद्धावस्था आई तब राजा और रानी को वैराग्य उत्पन्न हुआ। वैराग्य से वे यह विचारने लगे कि यह संसार मिथ्या और विनाशी है, एक सा नहीं रहता और ये भोग भी मिथ्या है। इतने काल तक हम इन्हें भोगते रहे पर तृष्णा पूर्ण न हुई, बढ़ती ही गई। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राजा और रानी वैराग्य से विचारते रहे कि ये भोग मिथ्या है और हमारी यौवन अवस्था भी व्यतीत हो गई है। जैसे बिजली का चमत्कार क्षण मात्र होकर बीत जाता है, वैसे ही उनकी यौवनावस्था व्यतीत हो गई और मृत्यु निकट आई है। जैसे नदी का वेग नीचे चला जाता है, वैसे ही आयु व्यतीत हो जाती है और जैसे हाथ पर जल डालिए तो वह बह जाता है, वैसे ही यौवन अवस्था निवृत्त हो जाती है। जैसे जल में तरंग और बुलबुले उपज कर लीन हो जाते हैं, वैसे ही यह शरीर क्षणभंगुर है। जहां चित्त जाता है वहां दुख भी इसके साथ जाते हैं, निवृत्त नहीं होते। जैसे मांस के टुकड़े के पीछे चील दौड़ती है, वैसे ही जहां अज्ञान है वही दुख भी पीछे जाते हैं। यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। जैसे पका हुआ आम का फल वृक्ष के साथ नहीं रहता, गिर पड़ता है, तैसे ही शरीर भी नष्ट हो जाता है। जो शरीर अवश्य गिरता है उसका क्या आसरा करना। जैसे सूखा पत्ता वृक्ष से गिर पड़ता है, वैसे यह शरीर गिर पड़ता है। इससे हम ऐसा कुछ करें कि संसार रूपी रोग निवृत्त हो।
यह संसार रूपी रोग ब्रह्म विद्या की औषधि से निवृत्त होता है। ब्रह्म विद्या से ज्ञान उपजता है और आत्मज्ञान से सब दुख निवृत्त हो जाते हैं। इसके सिवाय और कोई उपाय नहीं। इसलिए आत्मज्ञान के निमित्त हम संतों के पास जाएं। ऐसे विचार करके राजा और चुड़ाला आत्मज्ञानियों के पास चले। वे आत्मज्ञान की बातें करते थे और आत्मज्ञान में ही चित्त भावना कर आपस में उसी का विचार और चर्चा करते थे। निदान वे ऐसे संतों के पास पहुंचे जो संसार समुद्र से तारने वाले और आत्मज्ञानी थे। उनकी पूजा करके उन्होंने उनसे प्रश्न किया। राजा और रानी उनसे ब्रह्म विद्या सुनने लगे कि आत्मा शुद्ध आनंद रूप चैतन्य और एक है, जिसके पाने से दुख निवृत्त हो जाते हैं। हे रामचंद्र जी, तब रानी चुड़ाला तत्व विचार में लग गई। वह राजा की कोई सेवा टहल करती तब भी उसके चित्त की वृत्ति विचार ही में रहती थी। वह यह विचारती कि मैं क्या हूं, यह संसार क्या है और संसार की उत्पत्ति किससे है। ऐसे विचार कर वह जानने लगी कि यह शरीर पंच तत्व का है, अतएव मैं शरीर नहीं हूं। शरीर जड़ है और कर्म इंद्रिया भी जड़ है। जैसे शरीर है वैसे ही शरीर के अंग भी है। ये चेष्टा ज्ञान इंद्रियों से करते हैं। ज्ञान इंद्रिया भी मैं नहीं, क्योंकि ये भी जड़ है, स्वयं कुछ नहीं कर सकती। मन से इंद्रियों की चेष्टा होती है, सो मन भी जड़ है। इसमें संकल्प विकल्प बुद्धि से होता है। बुद्धि भी जड़ है, क्योंकि उसमें निश्चय की चेतना अहंकार से होती है। और अहंकार भी जड़ है, क्योंकि उसमें अहम चेतना से होती है। वह चेतना जीव से होती है। वह जीव में भी मैं नहीं हूं, क्योंकि जीवत्व स्फुरन रूप है और मेरा स्वरूप वासनाहीन सदा उदय रूप और सन्मात्र है। मेरा बड़ा सौभाग्य है और कल्याण होने वाला है। इसी से चिरकाल के उपरांत मैंने अपना स्वरूप पाया है, जो अविनाशी अनंत और आत्मा है। जैसे शरद काल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही मैं निर्मल विगत ज्वर राग द्वेष रूपी ताप से रहित चिन्मात्र और अहम त्वम से रहित हूं। मुझ में कोई वासना नहीं, इसी से शांत रूप हूं। जैसे क्षीर समुद्र मंदराचल के हटने से शांत रूप है, वैसे ही मैं चित्त से रहित निश्चल और अद्वैत हूं। कभी मेरा स्वरूप परिणाम या विकार को नहीं प्राप्त होता। ऐसा जो चिन्मात्र पद है, उसको ब्रह्म ज्ञानियों ने ब्रह्म, परमात्मा और चैतन्य संज्ञा दी है। यह आत्मा ही मन, बुद्धि आदि दृश्य और संसार रूप होकर फैला है। यह स्वरूप से अच्युत है। चित्त के चेतने से इसमें नाना आकार भासित होते हैं, पर वे सब रूप आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे बड़े पर्वत के जो पत्थर और बट्टे होते हैं, वे पर्वत से भिन्न नहीं होते, वैसे ही यह दृश्य आत्मा से भिन्न नहीं है। ये आकार ऐसे है जैसे गंधर्व नगर
नाना आकार का होकर भासित होता है, पर ज्ञानवान को एक रस है और अज्ञानी को भेदभावना है। जैसे बालक मृत्तिका के खिलौने हाथी, घोड़ा, राजा, प्रजा आदि बनाता है और जिसको मृत्तिका का ज्ञान है उसको मृत्तिका ही वे सब भासित होते हैं। मित्र कुछ नहीं, भिन्न कुछ नहीं भासित होता। वैसे ही अज्ञान से नाना रूप भासित होते हैं। अब मैंने जाना है कि मैं एक रस हूं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार चुड़ाला अपने को जानने लगी कि मैं सन्मात्र, अछेद्य, अदाह्य, स्वच्छ, अक्षर और निर्मल हूं। मुझ में अहम त्वम, एक और द्वैत यह शब्द भी कोई नहीं, और जन्म मरण वह भी नहीं। यह संसार चित्त से भासित होता है। वास्तव में आत्मस्वरूप है। देवता, यक्ष, राक्षस, स्थावर, जंगम आदि सब आत्मरूप है। जैसे तरंग और बुलबुले समुद्र से भिन्न नहीं, वैसे ही आत्मा से कोई वस्तु भिन्न नहीं। दृश्य, दृष्टा, दर्शन ये भी आत्मा की सत्ता से चेतन है। इसकी अपने आप से सत्ता नहीं है। मुझ में अहम का उत्थान कदापि नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने आप में स्थित हूं। अब इसी पद का आश्रय करके चिरकाल इस संसार में विचरूंगी। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर चुड़ाला जिसकी तृष्णा निवृत्त हो गई थी और जो दुख, भय और भोग वासना से निवृत्त होकर केवल शांत पद को पाकर शोभित हुई थी, पाने योग्य पद पाकर जानने लगी कि इतने काल तक मैं अपने स्वरूप से गिरी थी। अब मुझे शांति मिली है और सब दुख मिट गए हैं। अब मुझे कुछ ग्रहण और त्याग नहीं करना है। अब मैं अपने आत्म स्वभाव में स्थित हुई हूं। निदान एकांत में बैठ उसने समाधि लगाई। जैसे वृद्ध गौ पर्वत की कंदरा पाकर तृण और घास से बहुत प्रसन्न होती है, वैसे ही अपने आनंद रूप को पाकर चुड़ाला उसी में अवस्थित हुई। हे रामचंद्र जी, वह ऐसे आनंद को प्राप्त हुए जिसको वाणी से नहीं कह सकते। तब रानी को देखकर राजा शिखरध्वज को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, हे अंगने, अब तुम फिर यौवन अवस्था को प्राप्त हुई हो और तुमको कोई बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। शायद तुमने अमृत का सार पान किया है, इससे अमर हुई हो, या किसी योगीश्वर से तुमने इस कला को प्राप्त किया है, अथवा त्रिलोकी का ऐश्वर्य तुम्हें प्राप्त हुआ है। क्या बात है? हे अंगने, तुम्हें कौन वस्तु मिली है? तुम्हारे चित्त की वृत्ति से ऐसा जान पड़ता है कि तुमने अमृत का सार पान किया है, वह त्रिलोकी के राज्य से भी कोई अधिक पदार्थ पाया है। तुम तो किसी ऐसे बड़े आनंद को प्राप्त हुई हो जिसका आदि अंत नहीं है। अब तुम में भोग वासना भी नहीं दिखती, शांत रूप हो गई हो। जैसे शरतकाल का आकाश निर्मल होता है, वैसे ही तुम में निर्मलता दिखती है, और तुम्हारे श्वेत केश भी बड़े सुंदर लगते हैं। इसलिए बताओ, तुम्हें कौन सी वस्तु प्राप्त हुई है?
हरि ओम। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।